20 साल जीवन के खेलने खाने में चले गए। युवावस्था, उसके अमूल्य समय को स्त्रियों ने हर लिया, और वृद्धावस्था रोग, वियोग, शोक और श्रम, इसी को भोगने में वृद्धावस्था चलेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी करने वालों को बाद में पेंशन मिलती है। जब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, नौकरी पूरी हो जाती है, तो उनको पेंशन मिलती है। तो उनको बड़ा सहारा हो जाता कि चलो बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कमा पाएंगे तो महीने के 50,000, 60,000, या लोगों को तो ज़्यादा भी मिलता होगा, तो चलो इतना तो कम से कम मिलेगा, उससे हमारा गुजारा चलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? पेंशन का सा होता है। अभी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की है, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, 60-65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग। जिनको 1 पैसे की आय नहीं है, वो वृद्धावस्था पेंशन भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, उससे भी इनको बहुत सहारा लग रहा है। और मान लो शरीर तो श्रम करने के योग्य रहा नहीं, और 1 पैसे की आय भी ना हो, पेंशन भी ना हो, तो क्या होगा? तो और अधिक कष्ट पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। महाराज जी कहते थे कि युवावस्था जो है, बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक, इसमें राम जी की सेवा करो, ठाकुर जी की नौकरी करो, माने साधन रूपी सर्विस करो, साधन रूपी नौकरी करो। कब तक? जब तक जवानी है, शरीर में बल है। खूब कम खाओ, कम सो, खूब ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा माता पिता, गौ ब्राह्मण, संत, इनकी सेवा करो, खूब परिश्रम करो। तो बोले युवावस्था में जो साधन किया गया है, भजन किया गया है, तो राम जी बुढ़ापे में पेंशन बांध देंगे। माने जो युवावस्था में साधन किया गया है, उसके सुख की अनुभूति में वृद्धावस्था सफल हो जाएगी। और यदि वह साधन नहीं किया गया है तो वृद्धावस्था सफल नहीं होगी, फिर अभिशप्त हो जाता है बुढ़ापा, बहुत बुरी अवस्था में बुढ़ापा जाता है। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी, श्री कुंज बिहारी जी के पिताजी, जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 91 में चल रहे हैं वो। अपने नाते रिश्तेदार, अपने निकट लोगों के भी नाम भूल गए, प्राय सबके नाम भूल गए। शरीर की भी स्मृति नहीं है, संसार की भी स्मृति नहीं है, लेकिन जो स्मृति निरंतर बनी रहनी चाहिए वो स्मृति बनी हुई है। निरंतर प्रिया प्रीतम की स्मृति, निरंतर भगवत लीला की स्मृति उनको बनी हुई है, निरंतर संतों की स्मृति बनी हुई है। अपनी बेटी बेटा को भूल जाते हैं वो, अपनी गृहिणी को भूल जाते हैं वो, लेकिन जो नहीं भूलना चाहिए वो कभी नहीं भूलते हैं। अहर्निश भजन चलता है उनका। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि अनेक सिद्ध पुरुष अलक्षित भाव से महापुरुष उनके पास आते रहते हैं और उनसे सत्संग करते हैं वो, और किन्हीं किन्हीं महात्माओं के लिए कहते हैं, अरे देखो अमुक महापुरुष आए, तुम लोग स्वागत करो। इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता,
कहते अमुक महात्मा आए, उनका स्वागत करो, सत्कार करो। फिर उनको कई बार लेने के लिए अपने घर के दरवाजे तक जाते हैं और उनको छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक जाते हैं। किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आहा, ये है बुढ़ापे की सच्ची पेंशन। क्यों? क्योंकि जीवन भर संतों की सेवा की। ये रास की सेवा न, ये संतों की सेवा है। भाई सेवा का स्वरूप क्या है? सेव्य को सुख पहुंचाना। सेवा का स्वरूप क्या है? हमारी क्रिया से जिसकी हम सेवा करना चाहते वो सुखी हो जाए, यही तो सेवा का स्वरूप है। क्रिया सेवा का स्वरूप नहीं है। जिस क्रिया से सेव्य को सुख की प्राप्ति हो वो सेवा है। संत सेव्य हैं और उन्हें सुख कैसे मिलेगा? उन्हें सुख मिलेगा कथा से, उन्हें सुख मिलेगा लीला से, उन्हें सुख मिलेगा कीर्तन से। इसलिए लीला, कथा, कीर्तन ये संतों की सर्वोत्तम सेवा है। आप विचार करें, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे, पूज्य श्री राधा बाबा जैसे, पूज्य श्री वेणुवनत कुंज वाले महाराज जी जैसे, पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी जैसे, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी जैसे, ऐसे ऐसे न जाने कितने संतों को जीवन भर सुख दिया लीला का। उस सुख का प्रतिफल इस वृद्धावस्था में, जब लौकिक दृष्टि से वे परमहंस हो गए हैं, उस स्थिति में उसकी अनुभूति उन्हें हो रही है। कहाँ की बात बता रहे थे? रास में ले, जयपुर की बात है। रास में ले गए, सामने बैठे देख रहे थे, रास बिहारी को अपने अंगूठी की निछावर कर आए। कुछ नहीं है, देखा कि क्या वो अंगूठी पे वही निछावर कर दी। ऐसा कुछ कर लो कि बुढ़ापा अभिशाप न बने, उस वृद्धावस्था में भगवान की कृपा का अनुभव हो। हमने चित्रकूट में एक ऐसे महात्मा को देखा, भरतदास जी महाराज, हमको बड़ी गुफा के रसोईया जी लेके गए थे। हमने पूछा नहीं, पर अनुमान था कि 100 से ऊपर की उम्र होगी उन महात्मा की। जटा वाले महात्मा ऐसे मैदान में बैठे थे। पहाड़ पर हमको लेके गए थे, मंदाकिनी के किनारे किनारे ऐसे बैठे। एक भी व्यक्ति उनके निकट नहीं था। खुले आकाश के नीचे बैठे थे। शरीर पर धूल मिट्टी जम रही थी, क्योंकि शरीर इस योग्य भी नहीं था कि वे जाकर के स्नान कर सकें। पर मुखार बिंद पर इतनी प्रसन्नता थी कि हम कह नहीं सकते हैं। ललाट चमक रहा था। वृद्ध संत थे, जटा। उन संत ने हमको ये कहा था कि आपने सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह कैसे भजन करते हैं, आपने बात कही, तो हम इस समय की सरसैया बताते हैं। इस अवस्था में वे कितने सुखी हैं। और भैया जी, कोई भेंट चढ़ा जा रहा है, उसके प्रति उनको राग नहीं है, और उठा के ले जा रहा है, उसके प्रति द्वेष नहीं है। कोई रख जा रहा है, कोई उठा ले जा रहा है, कोई प्रयोजन ही नहीं। हमने प्रणाम किया तो पूछा, बोले बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, राम जी की बहुत कृपा है। कामताना जी का दर्शन होता रहता है, मंदाकिनी जी का दर्शन हो रहा, बहुत आनंद है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं, बहुत प्रसन्नता है। तो महाराज जी वृंदावन कभी आए हैं? बोले हाँ, वृंदावन हम लगभग 70-75 साल पहले रहते थे, वृंदावन में गए थे, रहे थे। कहाँ 70 साल पहले कहाँ रहे?
बोले वहां एक खाक चौक आश्रम है, पहाड़ी बाबा खाक चौक, वहां हम रहे 70 साल पहले। महाराज जी का नाम लिया तो उन संतों ने कहा ये उन्हीं के तो कृपा पात्र हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे ही जीवन बीत गया। नहीं तो बुढ़ापे में लोग कितना चिल्लपों मचाते हैं, हाहाकार करते हैं। एकदम आसक्त शरीर, एक भी व्यक्ति सेवा में नहीं। अरे सेवा की बात छोड़ दो, खाने पीने का सामान वहां उनके पास में नहीं, फिर भी प्रसन्न है। यह है भगवत स्मरण की महिमा। उसका कारण क्या है कि जीवन भर जो भजन किया है, उस भजन का स्वाद लेने का समय है वृद्धावस्था। युवावस्था में जो साधन किया गया है, उसका स्वाद लेने का अवसर बुढ़ापे में। जैसे गौ माता पहले चर लेती हैं और बाद में जुगाली करती हैं, स्वाद लेती हैं, ऐसे ही जवानी में साधन कर लो और बुढ़ापे में उस साधन की जुगाली करो, उसका स्वाद लो। संत मिले उनका स्मरण करो, सत्संग का स्मरण करो, सेवा का स्मरण करो, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करो, तो वृद्धावस्था सुखमयी हो जाएगी। लेकिन रोग वियोग सोग श्रम संकुल बड़ी बै व्रत ही अतीति। बड़ी आयु व्यर्थ चली गई। और दूसरी, ये हमारे जन्म के व्यर्थ होने के कारण गिनाए जा रहे हैं। और क्या हुआ? राग रोष ईर्षा विमोह बस रुचि न साधु समिति। राग के कारण, किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हो जाने लग जाना, और उस वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई तो रोष उत्पन्न हो जाना, क्रोध उत्पन्न हो जाना। फिर वो वस्तु तो हम चाहते थे और हमें तो मिली नहीं, हमारे हाथ से तो निकल गई और दूसरे को मिल गई। ऊंचा पद मिल गया, ऊंची प्रतिष्ठा मिल गई, अधिक धन मिल गया, तो उसके प्रति ईर्ष्या, राग क्रोध ईर्ष्या और मोह। राग रोष ईर्ष्या और मोह। मोह नहीं लिखा, विमोह लिखा, विशिष्ट मोह, विशेष मोह। इन चार दोषों के कारण सत्संग अच्छा नहीं लगता। मन मार के सत्संग में बैठ भी जाते हैं तो भी सत्संग से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। सत्संग में प्रवृत्ति ही नहीं होती इन चार दोषों के कारण। राग के कारण, रोष के कारण, ईर्ष्या के कारण और स्त्री पुत्र आदि में, धन आदि में विशेष मोह के कारण। इन चार दोषों के कारण संतों की गोष्ठी अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता। नाटक चाहे जो बना लो, गृहस्थ का बना लो, चाहे विरक्त का बना लो, ये चार दोष होंगे तो सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। और ये चारों दोष सत्संग से ही मिटेंगे। इसीलिए स्वाद नहीं भी आवे, मन न भी लगे, तो भी सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि बैठते बैठते राग रोष ईर्ष्या और मोह, इन चारों प्रकार के दोषों की निवृत्ति बैठते बैठते हो जाएगी, सत्संग से हो जाएगी। पर इन दोषों के कारण रुचि न साधु समिति, संत समाज अच्छा नहीं लगा, संत समाज का सेवन नहीं किया, संतों की सभा अच्छी नहीं लगी।
और जब संतों की सभा ही अच्छी नहीं लगी तो कहे न सुने गुणगन रघुवर के, भई न राम पद प्रीति। भाई भगवान के पवित्र गुण गणों को सुनने कहने का अवसर संतों की सभा में बैठने से ही तो मिलेगा। संतों का संग करने से कहने सुनने का अवसर मिलेगा। संतों का संग किया नहीं तो प्रपंच की ही बातें अच्छी लगेंगी, प्रपंच सुनना अच्छा लगेगा, प्रपंच की चर्चा करना अच्छा लगेगा। अब यहां आगे का पद है कि भई न राम पद प्रीति। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुने। इसका अर्थ है श्री राम पद प्रीति का एकमात्र साधन है संत सभा का सेवन। भगवान के चरित्रों को बार बार सुनना, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना और बार बार कहना, यही साधन है भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति का। भई न राम पद प्रीति। भगवान के गुण गणों को कहा सुना नहीं गया तो राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं हुआ, और सब कुछ मिला और राम जी के चरणों में प्रेम नहीं मिला तो जो मिला मिलाया वो तो नाशवान, वो तो सब बेकार चला गया। क्या मिला? मिलना न मिलना एक जैसा रह गया। अब अंतिम बात कह रहे हैं, हृदय दहत पछिताय अनल अब सुनत दुसह भव भीति। अब पश्चाताप के अग्नि में छाती जल रही है, पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा हूं और बड़ा भारी भय लग रहा है। क्या? दुसह भव भीति। जिसका सहन कर पाना अत्यंत अत्यंत कठिन है, ऐसी भव भीति। भव भीति माने संसार का भय। भव क्यों कहते? भवन्ति अस्मिन् नीति भवः, भवन्ति जन्म स्थिति भंगा अस्मिन् नीति भवः। उत्पत्ति पालन संहार के काम जिसमें होते रहे उसको भव कहते हैं। बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं माम बिणमूत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जातवेदा यद्यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। कर्म के प्रसंग से अत्यंत कलुषित माता के गर्भ में मैं गया। बहुत गंदगी है भीतर। या बढ़िया बढ़िया तकिया लगा लो, उसमें इतर लगा लो, पेट में रहे ना तो सिर मलमूत्र की थैली के बीच में रहा। सिर खोपड़ी, एक तरफ मूत्र की थैली, एक तरफ मल की थैली, उसके बीच में खोपड़ी, वो भी यहां ये भाग। नरक से 100 गुना कष्ट होता है गर्भ में जीव को, और फिर पैदा होते समय बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दूसर दुख होई। और इस प्रकार से भगवान से विमुख होने के कारण एक जन्म दो जन्म नहीं, असंख्यों जन्म लेने पड़े, और असंख्यों जन्म लेने पड़ेंगे क्योंकि जीवन में भजन साधन नहीं किया।
तो ये जो भयंकर भव भीति है, उससे मैं एकदम व्याकुल हो रहा हूं। अब अंतिम बात, 100 सुनार की 1 लोहार की अंतिम बात। तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिए, समुझि बिरद की रीति। अब भगवान, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या करूं? अब आपको हमारे लिए जो अच्छा लगता हो सो आप करिए। हम तो थक गए हैं, हार गए हैं। बस अपने विरद की ख्याल रखना कि आप गरीब निवाज आपका विरद है, पतित पावन आपका विरद है, दीन बंधु ये आपका विरद है। आप अपने विरद की रक्षा करेंगे तो ही भले ही इस तुलसीदास का हित हो जाए, कल्याण हो जाए। अन्यथा अपने साधन में तो ऐसा कोई बल नहीं है जिससे हमारा कोई हित हो जाए। इसलिए अपने विरद की रीति को सोच करके हमारे लिए आपसे जो उचित बन पड़े सो आप करिए। और ऐसा यह एक जन्म नहीं बीता, आगे के पद में 235वें पद में, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, प्राणनाथ गाइए सभी, रघुनाथ से प्रभु तजी, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, सेवत चरण बिराने, बिराने, सेवत चरण बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। आहा, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल, केवल कलिमल साने, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल, केवल कलिमल साने, सुखत बदन प्रशंसत तीन कहा, सुखत बदन प्रशंसत तीन कहा, हरि ते अधिक सन्माने, सन्माने, हरि ते अधिक सन्माने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म
सुख हित कोटि उपाय निरंतर, करत न पाय पिराने। सुख हित कोटि उपाय निरंतर, करत न पाय पिराने। सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, कबहु न हृदय तिराने। तिराने सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, कबहु न हृदय तिराने। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। यह दीनता दूर करिवे को, अमित जतन उर आने। यह दीनता दूर करिवे को, अमित जतन उर आने। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु, तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु, चिंतामणि पहचाने। चिंतामणि पहचाने। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। 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 एक जन्म दो जन्म नहीं, जन्मों के समूह सिराने। सिराने माने सिरा गए, माने ठंडे हो गए। सिराना कहते ना, कोई चीज बच जाती तो उसको विसर्जित कर देते, ऐसे विसर्जित हो गए, सिरा गए। गंगा जी में सिराया हो, जमुना जी में सिराया, ऐसे ही सिरा दिए। इस भव प्रवाह में कितने जन्म सिरा दिए गए। जन्म नहीं, जन्मों के भी समूह। प्राण धन जीवन धन प्राणनाथ श्री जीवन धन प्राण धन श्री ठाकुर जी को छोड़ करके, उनको त्याग करके सेवत चरण बिराने, दूसरे लोगों के चरणों की सेवा में हमारे जीवन का अमूल्य क्षण, अमूल्य समय नष्ट हो गया। देखो, सेवा तो किसी न किसी की करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा नहीं करोगे, संतों की सेवा नहीं करोगे, गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे, तो किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। इनकी सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। श्री रघुनाथ के चरणों का सेवन तो नहीं किया, जो प्राणनाथ जीवन धन है। श्री हरि गुरु संत यही प्राणनाथ जीवन धन है, इनकी सेवा नहीं की।
इनसे जो भिन्न है उनकी सेवा की। किन की सेवा की? जे जड़ जीव, जो जड़ जीव हैं। जड़ जीव कौन है और चेतन जीव कौन है? जिनका तन मन प्राण भगवान की सेवा में अर्पित है वे चेतन जीव हैं, और जिनका तन मन प्राण सब बेकार जा रहा वो जड़ जीव हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा, ऐसे जो जीव हैं वो चेतन जीव हैं। इनकी सेवा तो की नहीं। तो जे जड़ जीव, वे जड़ जीव कैसे हैं? कुटिल, बड़े कुटिल हैं। अपने हृदय की बात ऐसी छिपाकर रखते हैं कि वो प्रकट ही नहीं होने देते हैं। बाहर का व्यवहार बहुत मीठा करते हैं, भीतर से बहुत कुटिल होते हैं। कायर, कायर कहने को तो ये कहेंगे कि तुम भरोसा करो हमारे ऊपर, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे। कहने को तो ऐसी बात कहेंगे। और कहो महाराज खून बहाने की बात तो जाने दो, पसीना बहाने का भी कोई काम आवे तो किनारा कर जाएं भैया, हम तो एसी की हवा में बैठेंगे, धूप में पसीने बहाने का काम हमारा नहीं। हाँ, तुमने कुछ माल बनाया हो, खिलाने पिलाने की कोई बात हो तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। बाकी कायर, मैदान छोड़कर भागने वाले कायर, खल, ऐसे दुष्ट जो कली के मल से सने हुए हैं। जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का मंगलमय दर्शन हो रहा है। दर्शन की प्रतीक्षा तो बहुत पहले से ही चल रही है, लेकिन चलो जब हुआ तभी सही। महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अभी महाराज जी जो पद हुआ इसके पहले जन्म गयो बाद ही बर बीती, ये जन्म व्यर्थ चला गया। अब जो पद हम कह रहे हैं 235वां पद, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे जन्मों के समूह सिरा गए, हमने विसर्जित कर दिए, नष्ट कर दिए, भव सरिता में डुबा दिए। ऐसे हमारे असंख्यों जन्म नष्ट क्यों हुए? बोले प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, सेवत चरण बिराने, सेवत चरण बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। प्राणनाथ जीवन धन श्री रघुनाथ ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे करुणामय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल पतित पावन दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु को छोड़ करके
सेवत चरण बिराने। श्री हरि गुरु संत इनके अतिरिक्त किसी के भी चरण सेवन के योग्य नहीं थे, पर श्री हरि के चरणों की सेवा नहीं की तो श्री गुरु और संत इनकी सेवा के सौभाग्य से भी वंचित हो गए। तो अब हरिगुरु संत के चरणों की सेवा नहीं की क्योंकि इन्हें अपना नहीं माना, तो किसी न किसी के चरण की सेवा करनी पड़ी। और उन विमुखों के चरणों की सेवा करने में ही ऐसे ही जन्म समूह सिराने, हमारे असंख्यों जन्म नष्ट हो गए। तब हमें किसकी सेवा करनी पड़ी? जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने। जो जड़ जीव हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे जड़ जीव कौन है और चेतन जीव कौन है। हरिगुरु संतों की सेवा से, इनकी उपासना से, इनके प्रेम से, इनकी भक्ति से शून्य प्राणी ही जड़ जीव हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, पूज्य श्री वेणुमृत कुंज वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री राधा बाबा, ऐसे ऐसे जो संत हैं ये चेतन जीव हैं, क्योंकि इनके जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हो रहा है। और हरिगुरु संतों से विमुख जो प्राणी हैं वे जड़ जीव हैं। देखने में चेतन जैसे दिखते हैं, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सूंघते देखते सब कुछ क्रिया करते दिखाई पड़ते हैं, पर वे चेतन नहीं हैं, वे जड़ हैं, कुटिल हैं। बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं। भीतर की कुटिलता को छिपा के रखते, बाहर से व्यवहार बड़ा मृदु करते हैं। कायर, मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। आपका बुरा समय आएगा, अनुकूल परिस्थिति में आपके साथ खड़े होंगे, आपकी प्रतिकूल परिस्थिति में ये काम आने वाले नहीं। कायर है, मैदान छोड़कर भाग जाने वाले हैं। ऐसे खल केवल कलिमल साने, कलयुग के मल में सने हुए हैं। किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। हरिगुरु संतों की सेवा नहीं करोगे तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, जड़ जीवों की सेवा करनी पड़ेगी। कलिमल ग्रसित हैं, कुटिल हैं, खल हैं। क्या सेवा करनी पड़ेगी इनकी? सूखत बदन प्रशंसत तिन कहां, इनको मनाने में, इनके यशोगान में, इनकी जय जयकार करने में मुंह सूख गया, कंठ सूख गया, फिर भी ये प्रसन्न नहीं हुए। ये तब तक प्रसन्न हुए जब तक इनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रही। इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो अप्रसन्न हो गए।